तो स्टूडेंट, मैं आ गया जो है सम्मान बैच जो चल रही है एनडीए मैथमेटिक्स के अगले वीडियो पे। देखो स्टूडेंट, ये जो है अ, जो ये सारे एनडीए स्टार्टिंग से एनडीए के मैथ के जो है वीडियो बन रहे हैं सब सम्मान बैच में जाएंगे। एक बैच में जाएंगे, एक प्लेलिस्ट मतलब एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आप इसको देख सकते हो। और बच्चों ये दूसरा लेक्चर है, तो मतलब अगर तुम इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लो, तब तुमको अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आएगी इसको देखने से पहले, ठीक है ना। देखो, इसके पिछले लेक्चर में हमने बच्चों जो है ये बताया था कि समुच्चय का निरूपण दो विधि बताया था। मतलब एक समुच्चय निर्माण विधि, एक सूची विधि। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे समुच्चय के प्रकार, ठीक ना। तो बात आ गई समुच्चय कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट, समुच्चय के प्रकार तो आखिर समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। देखो, इसमें समुच्चय दिया गया एक पहला कि एक समुच्चय होता है परिमित समुच्चय। तो या रिक्त समुच्चय की बात पहले कर लें। रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय की बात करेंगे तो आ, रिक्त मतलब होता है इम्पटी सेट, इसको कहते हैं माने इंग्लिश में, या इसको खाली समुच्चय होता है। जैसे ऐसा समुच्चय बच्चों जिसमें एक भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। मतलब ये देखो क्या है, इसको इम्पटी सेट कहा जाता है। इम्पटी सेट, तो ये रिक्त समुच्चय है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय होता है। अब जैसे कहने का मतलब क्या, अभी मैं समझाऊं। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट किया जाता है। मतलब ये जानो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अच्छा, जैसे जैसे मैं एक समुच्चय बोल दूं कि ऐसा माने ऐसा पूर्णांक 3 या 4 के बीच आने वाला पूर्णांकों का समुच्चय मैं बोल दूं 3 व 4 के बीच आने वाले, या ऐसे 3 व 4 के बीच नहीं बोलूं, 3 से बड़ा व 4 से छोटा, छोटे पूर्णांकों का समुच्चय। देखो समझो क्या बोला। ऐसे बोल दूं मैं, पहला एक समुच्चय 3 से बड़े व 4 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय। अब समझो, जैसे 3 से बड़ा पूर्णांक क्या होता है, डायरेक्ट 4 होता है। अब 3 से बड़ा और 4 से छोटा कौन पूर्णांक होगा? मतलब अगर इसका पूर्णांक, इसको तुम्हें लिखना है, अगर मैं इस बात को इस समुच्चय को मैं कैपिटल ए से डिनोट करके लिखूं, तो इसके अंदर एक भी अवयव नहीं आएंगे बच्चों, ठीक ना। 3 से बड़ा और जैसे 3 से बड़ा, देखो 3 के बाद अगला पूर्णांक 4 ही आता है। तो 3 से बड़ा पूर्णांक लेकिन 4 से छोटा पूर्णांक कोई नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 और 4 के बीच में संख्याएं नहीं होती हैं। अब जैसे देखो, तुम बताएं 3.5 जो होता है 3.5, वो 3 और 4 के बीच में आता है। लेकिन बच्चों समस्या ये है कि 3 और 4 के बीच में ये जो आ रहा है ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, अपूर्णांक है, समझे। तो 3 से बड़ा व 4 से छोटा कोई पूर्णांक ही नहीं होता है। तो मतलब एक रिक्त समुच्चय हुआ बच्चों। और रिक्त समुच्चय को
फाई इसको रिक्त समुच्चय को केवल करली ब्रैकेट बनाकर खाली छोड़ दिया जाता है, इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है। या फिर रिक्त समुच्चय को बच्चों हम लोग या इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा लेक्चर नहीं, बस यही समझो कि रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। इसको नोट करो तब आगे बताएं। देखो और बता दे, रुको। जैसे एक होता है बच्चों एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय मतलब सिंगलटन सेट कहते हैं इसको, नंबर 2। अब इसमें ये बात हो गई कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव के अलावा कोई अधिक अवयव ना हो, समझे, एक एलिमेंट हो उसमें। अब एकल समुच्चय की मैं एक एग्जांपल दूं, देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताएं। जैसे अगर मैं यही कहता हूं यहीं पे कि 4 से बड़ा व 6 से छोटा, छोटा 6 से छोटे, छोटा छोटे 4 से बड़े व 6 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय, तो का समुच्चय। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा क्या होता है, 5 होता है। तो इसके समुच्चय को अगर मैं कैपिटल बी से डिनोट करूं तो इसके अंदर 5 आ जाएगा और 5 के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। तो एक समुच्चय हुआ, जैसे एक एकल समुच्चय हुआ। अच्छा एक बात और बताएं, एकल समुच्चय में एक चीज बहुत ज्यादा आता है, क्या, जैसे कि अगर हम बच्चों क्या करें कि विषम संख्या नहीं नहीं अभाज्य संख्या लिखते हैं बच्चों, अभाज्य, अगर जैसे अभाज्य लिखें, अभाज्य, अभाज्य संख्या, देखो समझो, अभाज्य संख्याओं का मतलब प्राइम नंबर बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक ना, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं तुमको पता होना चाहिए, मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित होती हैं या स्वयं से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं। ऐसे कहो, लेक्चर को मेरे समझना बच्चों, या फिर ऐसे कहो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक वो संख्या खुद, ये समझे। जैसे देखो तुम बताएं, सीधी बात पे आता हूं। जैसे अभाज्य संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी, दो, दो एक अभाज्य संख्या है। तो दो के जैसे देखो तुम्हें बताऊं, दो का गुणनखंड भी दो ही होगा और एक होगा, है ना। तीन अभाज्य है, चार नहीं अभाज्य है ना, चार भाज्य है। भाज्य अभाज्य कंफर्म करोगे ना, तो देखो जल्दी जल्दी बताएं। चार अभाज्य नहीं है, पांच अभाज्य है, छह अभाज्य नहीं है, सात अभाज्य है, आठ नहीं अभाज्य है, नौ भी नहीं अभाज्य है क्योंकि नौ तीन से कट जाएगा, नौ, दस भी अभाज्य नहीं, ग्यारह अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या समझ रहे हो बच्चों ना। अच्छा देखो एक बात और, अब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैं इधर अभाज्य संख्या लिखूं, जैसे 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 नहीं 16 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, है ना, ऐसे आता जाएगा। तो बच्चों इसमें जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, जरा ध्यान से देखो, वो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। दो ही एक अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि क्या होती है, सम। तो एकल समुच्चय, जरा इसको नोट कर लो, ठीक ना, बताएं तुमको। देखो तो जैसे एकल समुच्चय की बात चल रही थी ना, तो ऐसे कर दिया जाता कभी कभी, कभी कभी ऐसे कह दिया जाता है, जैसे देखो कह दिया जाता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्याएं तो बहुत हैं,
अगर हमसे कहा जाता बच्चों की अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अगर हमसे कहा जाता अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का समुच्चय, तो मैं क्या करता भाई, कोई एक अल्फाबेट लेकर, जैसे मान लो कि मैं डी ले लिया, डी लेकर के कर्ली ब्रैकेट में जो है मैं ये दो, जो भी यहाँ सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो मैं सबको यहाँ पे लिख सकता था, 3 5 7 11 13 17, ठीक ना, 19 23, मतलब इसके इसके अंदर कितने अवयव आ जा रहे हैं, मतलब इनको अवयव कहते हैं बच्चों ना, अवयव है ना। तो इनके अंदर कितने अवयव, अवयव माने एलिमेंट है, तो इनके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है बच्चों, इनफाइनाइट मतलब अनंत, समझे। लेकिन अगर तुमसे कह दिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, तो मान लो भाई अगर इसको ई से डिनोट करूं तो इसको लिखूंगा 2, तो 2 एक क्या है, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय, ठीक है। तो एकल समुच्चय तुम समझ लो, एकल समुच्चय मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। देखो इसके बाद एक आता है जैसे परिमित समुच्चय बच्चों, परिमित परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब ऐसे समुच्चय बच्चों जिसमें अवयवों की संख्या, मतलब ये कहो परिमित समुच्चय का मतलब ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। अच्छा, परिमित होने का मतलब क्या, जैसे मान लो कि कोई ऐसा समुच्चय लिखा हो, जैसे मान लो A B A E I O U, ये क्या है, स्वरों का समुच्चय, तो इसमें कितने अवयव हैं, 5 ही हैं, हमको पता है 5 ही है, 5 से ना तो कम है 5 से ना तो ज्यादा है, तो एक परिमित समुच्चय बच्चों, कहने का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, वो परिमित समुच्चय। कोई भी एनीवन मैं अगर समुच्चय लिख दूं बच्चों, कोई भी 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, तो एक क्या है, परिमित समुच्चय है। परिमित का मतलब ये होता है, अपरिमित एक होता है, जैसे देखो तीसरा अपरिमित समुच्चय, समुच्चय अपरिमित समुच्चय क्या होता है, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, जैसे मान लो मैंने अगर ऐसे लिख दिया n बराबर एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, तो ऐसा इसमें अवयव कितने हैं पता ही नहीं, अनंत है, तो ये अपरिमित समुच्चय हुआ बच्चों। तो जैसे मान के चलो, जैसे देखो इंटीजर्स के समुच्चय होते हैं, पूर्णांक, इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इनको पूर्णांक कहते हैं बच्चों, आई पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक ना। देखो बच्चों एक बात बताएं तुमको हम, अब यहाँ पे जो मैंने बताया ही हूँ, ये जो सम्मान बैच मैं चला रहा हूँ, सम्मान बैच जो मैं चला रहा हूँ एनडीए मैथमेटिक्स के लिए, तो एनडीए मैथमेटिक्स के लिए मैं एक बात बता ही दिया हूँ साहब। देखो बच्चों इसमें जो कक्षा 10 पास बच्चे हैं, जो कक्षा 10 पास बच्चे मैथ से पढ़ रहे हैं 11 में, उनके लिए ये स्टार्ट होता है, और कक्षा 11 के बच्चे भी पढ़ें इसको, 12 के भी पढ़ें, क्योंकि देखो इसमें एक छोटा छोटा वीडियो आता रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा तो आएगा नहीं, अपना सिलेबस भी पढ़ते रहो कक्षा 11 का, और ये वीडियो देखो, जैसे क्योंकि एनडीए जो होता है बच्चों की इसमें काफ़ी मैथ पूछा जाता है। अब मैं क्या बताऊं तुमको, जो है एक वीडियो एक लेक्चर मैं अपलोड किया हूँ चैनल पे कि एनडीए क्या होता है, तो वहाँ से देख कर तुम उसको पता कर लो। जैसे क्या होता है, पढ़ने से पहले एक भाव होनी चाहिए कि हम जो जो पढ़ रहे हैं, मतलब जिसके लिए पढ़ रहे हैं, तो कितना वो बड़ी चीज़ है, ठीक ना। तो खैर बच्चों एक बात बताएं, उसमें जैसे एनडीए में क्या होता है कि टोटल टोटल काफ़ी मैथ पूछा जाता है, मैथ का एक अलग पेपर ही होता है, तो इसलिए एनडीए के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि तुम मतलब 12 11 12 में खबर पढ़े और उसके बाद एनडीए का पेपर दिए तो तुम उसका मैथ कर लोगे, ठीक ना, तो वहाँ समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं सीधी बात बताऊं, 11 के स्टूडेंटों के लिए, 12 के स्टूडेंट के लिए, या 12 पास स्टूडेंटों के लिए सारे वीडियो बन रहे हैं, ठीक ना। तो उनको ये चीज़ें लगभग पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक ना। तो इसलिए देखो इसमें
देखो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में डॉट डॉट डॉट, जैसे माइनस से कहीं से स्टार्ट करो, -4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इसमें भी ऑल पॉजिटिव ऑल निगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं बच्चों, मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक आ जाते हैं। तो इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, मतलब अनंत है। तो ये भी एक अपरिमित समुच्चय है बच्चों। तो ये परिमित अपरिमित तुमको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसको। अब देखो जैसे एक होता है समतुल्य समुच्चय बच्चों, ठीक है ना, और एक समतुल्य समुच्चय बताएं। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, समतुल्य समुच्चय क्या होता है, चलो कोई भी नंबर चौथा होगा। मतलब ऐसे दो समुच्चय बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास एक ए समुच्चय है, इसमें लिखा है 1 2 3 4, चलो 4 अवयव हो गए। और एक मेरे पास एक समुच्चय और है डी, और इसमें लिखा है ए बी सी डी। तो इसमें जैसे मान लो एक होता है एन ए, अगर कहा जाए एन ए क्या है, एन ए मतलब इस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या तो 4 है, और इसका एन ए क्या है, एन बी क्या है, तो ये क्या है, 4 है। तो ऐसे दो समुच्चय, मतलब दो या तीन कितने भी समुच्चय हो, अगर उनमें अवयवों की संख्या क्या हो बच्चों, समान हो, तो ये दोनों समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तो समतुल्य समुच्चय तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ये समतुल्य समुच्चय, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन ए बराबर एन बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये दोनों समतुल्य, देखो समतुल्य समझने के लिए बहुत ज्यादा डिफिनीशन नहीं समझ तुम्हें लिखने की जरूरत है, बस केवल यही लिख लो, उसी से समझ लो, ठीक ना। अच्छा, अब देखो एक आता है समान समुच्चय बच्चों। समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है देखा जाए। समान, यहाँ पे देखो थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा। समान समुच्चय, समुच्चय, समान समुच्चय क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास अगर एक समुच्चय, मतलब मान के चलो ई है, और इसमें है मान लो, मान के चलो इसमें मेरे पास है 4 5 6 9, बाई चांस मान लो। अब देखो मेरे पास एक और समुच्चय आ गया ई एफ जी, जी मान लो, और जी में मेरे पास है 9 4 5 6। तो अगर देखा जाए दोनों में बच्चों, तो दोनों में मतलब 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव और इसमें भी 4 अवयव। तो जो सारे जो चारों अवयव ऊपर वाले में है, वही चारों अवयव नीचे वाले में, बस खाली उनके क्रम क्या हुए हैं, बदले हुए हैं बच्चों। तो ऐसे समुच्चय जो होते हैं, इन्हीं को कहते हैं समान समुच्चय, ठीक ना। तो ऐसे तुम्हें समझ में आ गया होगा समान समुच्चय क्या होता है, ठीक ना। इसको नोट कर लो जरा, ठीक। ठीक। मेरे नंदलाल किशोर। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट चीजें आ गई आखिरकार। उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट। देखो उप समुच्चय, सबसेट, देखो उप समुच्चय क्या होता है। जैसे क्या होता है बच्चों की, मान लो मेरे पास एक समुच्चय ए है, और इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक। अब अगर, अब अगर
मैं कोई ऐसा समुच्चय लिखूं, जैसे मान लो एक बी समुच्चय लिखता हूं और इसमें लिख देता हूं 1 2 3, तो बी में वो सारे अवयव हैं, जैसे बी के सारे अवयव ए में हैं बच्चों, तो जो बी होता है ना, बी के सारे अवयव ए में हैं, तो जो बी होता है ना वो, जो बी होता है ठीक, तो जो बी होता है वो उप समुच्चय होता है ए का, मतलब बी ए का उप समुच्चय होता है। यहां पे लिख सकते हैं बी ए का उप समुच्चय है, मतलब बी, जैसे देखो एक बात हम बताएं तुमको, उप समुच्चय का मतलब और भी समझो, जैसे यही चीज बताता हूं देखो, जैसे बाई चांस मैं यही मैं कोई एक दूसरा समुच्चय, जैसे मान के चलो बाई चांस तीन, 1 2 3 लिया, अब मैं 1 2 3 4 लेता तब भी इसका उप समुच्चय था, मतलब उप समुच्चय होने के लिए देखो समझो, उप समुच्चय होने के लिए किसी समुच्चय का दूसरा, दो समुच्चय रहते हैं, तो एक समुच्चय दूसरे का उप समुच्चय तभी होता है जब, जैसे देखो डिफिनीशन की तरीके से मैं बताऊं तुमको, यदि किसी समुच्चय मतलब उप समुच्चय जो है, किसी समुच्चय का के उप समुच्चय में वो सारे अवयव होते हैं जो कि इस समुच्चय में हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि किसी समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो, ठीक ना, तो ये समुच्चय उसका उप समुच्चय कहलाता है। जैसे और देखो समझाएं, जैसे बाई चांस देखो, मान लो मेरे पास एक समुच्चय है ई, और इसमें लिखा है ई एफ जी एच, ठीक ना, और मेरे पास एक समुच्चय है पी, और इसमें लिखा है ई जी एच, ई जी एच, तो भी यही बात हुई कि टी उप समुच्चय है ई का, क्योंकि देखो टी के अंदर जो सारे अवयव हैं वो ई में हैं बच्चों, देखो ई जो है ई इसमें है, लेकिन हाँ इसमें एक बात है, जो ई होता है वो टी का उप समुच्चय नहीं होता है। जैसे देखो जो ई है तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ई जो है, क्योंकि ई के सारे अवयव टी में तो है नहीं, टी के सारे अवयव ई में है, तो टी उप समुच्चय होगा ई का, ठीक ना, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी जाती है। जैसे बाई चांस मान लो बच्चों एक और एग्जांपल लें, जैसे P मेरे पास एक समुच्चय है और इसमें लिखा है यम एन ओ पी, ठीक ना, और मेरे पास दूसरा एक समुच्चय है Q और इसमें लिखा है यम एन यस, तो देखो ऐसा अब यहां पे नहीं कर सकते हो कि Q उप समुच्चय, Q ए उप समुच्चय का चिन्ह होता है ए यू यू, तो यहां पे तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो क्यू के सारे अवयव पी में नहीं है, यम यन तो है लेकिन यस एक ऐसा अवयव है जो कि पी में नहीं है, तो ये बात तुम लोग समझ लो यहाँ पे कि उप समुच्चय क्या होता है, ठीक ना। अच्छा चलो इसको नोट करो। अब देखो एक बात और आती है, जरा इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट चीज है, एक आता है उचित उप समुच्चय बच्चों, उचित उचित उप समुच्चय। अब देखो उप समुच्चय तो बहुत हो सकते हैं, जैसे मैं तुमको बताऊं उप समुच्चय क्या हो सकते हैं, अभी उसकी एक और एक हेडिंग लेनी है, लेकिन देखो बताऊं, जैसे मान लो कि उचित उप समुच्चय किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ओ एक एम एन ओ पी क्यू आर, आर मान लो मेरे पास एक समुच्चय है, और आर में लिखा है 11 12 13 14 15, तो देखो
अब जैसे अगर आर यस एक समुच्चय में लिख दूं 11 केवल इसमें, तो जो क्या ये यस है आर का उपसमुच्चय नहीं है, तो यस आर का उपसमुच्चय होगा बच्चों, यस जो है आर का उपसमुच्चय होगा, ठीक ना। यस आर का उपसमुच्चय होगा, ठीक ना। और देखो बात बताएं, जैसे क्योंकि भाई यस के सारे एक अवयव है और इस यस का अवयव आर में है, तो भाई उपसमुच्चय है। जैसे और देखो टी, मान लो मेरे पास एक समुच्चय होता 11, इसमें 11 भी होता, 12 भी होता, तो टीबीएस का समुच्चय होता, ठीक ना। टीबी मैंने, यार क्या हो रहा है ना, टीबी आर का उपसमुच्चय होता है, ठीक ना। लेकिन देखो एक चीज बताएं, उचित उपसमुच्चय क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास एस टी यू, मेरे पास एक उपसमुच्चय यू, थोड़ा एक अलग चीज है यहाँ पे समुच्चय के एरिया में, तो मैं बाद में बताऊंगा इसके लिए। यू वी डब्ल्यू, मान लो डब्ल्यू एक मेरे पास समुच्चय है, और डब्ल्यू में 11, 12, 13, 14, बस इतना समुच्चय। तो ये डब्ल्यू जो होता है बच्चों, डब्ल्यू इस आर का उचित उपसमुच्चय होता है। डब्ल्यू, डब्ल्यू आर का उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, समुच्चय है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे उचित उपसमुच्चय के लिए केवल एक आर के जितने आर में अवयव हैं वो सारे अवयव उसमें डब्ल्यू में होने चाहिए, बस केवल एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि जो डब्ल्यू में ना हो। मतलब अगर डब्ल्यू में केवल डब्ल्यू के सारे अवयव आर में है, लेकिन आर में एक ऐसा अवयव भी है जो कि डब्ल्यू में नहीं है, इस तरीके से भी कह सकते हो। देखो लैंग्वेज समझो, देखो बच्चों एक चीज बताएं तुमको हम, अगर सब कुछ लैंग्वेज लैंग्वेज और कंसेप्ट के ऊपर होता है, जैसे बातें सबको पता होती है, मतलब कुछ लोग सीखना चाहते हैं, सीखने का जज्बा होता है, जब सीखने कुछ कुछ परसेंट तो नॉलेज ऐसे आता है कि सीखने का जज्बा होना चाहिए तुम्हारे पास, तब तुमको थोड़ा, वैसे टीचर भी पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कुछ ना कुछ सीखोगे, समझे। दूसरी चीज है कि लैंग्वेज, नेचुरलिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में बच्चों, ठीक ना। मतलब हम क्या बोल रहे हैं वो तुमको समझ में आना चाहिए पूरी चीजें, ठीक ना। तो तुम लोगों को जो चीजें ना समझ में आया करे तो कमेंट में उसको तुम बताया करो, मैं उसको उस तरीके से सुधार कर दूंगा, ठीक ना। तो देखो मैं बताऊं क्या बताया था मैंने फिर से, कि डब्ल्यू आर का उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय तभी कहलाएगा जब डब्ल्यू के सारे अवयव आर में हो, लेकिन आर में एक ऐसा अवयव भी हो जो कि डब्ल्यू में ना हो। देखो बात सीधी सी हो गई, तो डब्ल्यू जो होगा आर का उचित उपसमुच्चय होगा बच्चों, तो इसको नोट कर लो जरा। तो बच्चों ये औसतन ये सारे वीडियो जो होंगे 30 मिनट के ही बनने वाले हैं। तो अब हम लोग कल मिलेंगे जो है, तुम लोग देखते रहो जो है एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो, और भी सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो ही रहे हैं सब। और जो है एनडीए मैथमेटिक्स के जो सम्मान बैच है उसको देखो और इसको आगे बढ़ाओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ। चलो मिलते हैं बाद में।